हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी जो उत्तराखंड जीके की 11वीं क्लास है, इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके आप उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो ग्रुप सी एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यह प्रश्न कुछ आपके लिए नए होंगे और कुछ प्रश्न आपके लिए पुराने होंगे। तो जो प्रश्न नए हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और पुराने प्रश्न अगर हैं तो आपका रिवीजन होता है। तो दोनों ही दृष्टि से सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्लास 11। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घर का रास्ता पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन बी मंगलेश डबराल जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार आठू में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न है यह। तो दूसरा प्रश्न है, क्या कहा जाता है महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला जो त्यौहार है, कि इसका ऑप्शन ए शिव पार्वती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, नयनसार नाम से जाना जाता है किसे? तो ऑप्शन बी नैनीताल को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था जो चंद्रशेखर का साथी भी था? चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे, और जिसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद दुगड्डा भी आए थे। तो ऑप्शन सी भवानी सिंह रावत जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी या राजधानी था? कौन सा था? तो ऑप्शन बी नैनीताल। जब उत्तराखंड नहीं बना था तब की बात है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर केसरी चंद्र को कब फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन ए 1945 में इनको फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड का हाई कोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है हमारा, वो किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी वायसराय लाज के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वायसराय लाज। आठवां प्रश्न है, तिब्बत के राजा काकोवामोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए मानशाह था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस विश्वविद्यालय को देश का 7वां IIT बनाया गया है? तो ऑप्शन ए रुड़की विश्वविद्यालय को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी चंपावत में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसे पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए रुड़की विश्वविद्यालय, अब जो IIT का दर्जा इसको मिल चुका है, जैसा हमने पिछले प्रश्न में इस बात का जिक्र किया था। अगला प्रश्न है, बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर से भरी गई थी? बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर से भरी गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देहरादून से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है किसे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कालू मेहरा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कौन है? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे जी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक का नाम है क्या? तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो है उसके लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन डी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, उत्तरांचल का इतिहास के लेखक का नाम है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन? 17वां प्रश्न है, कौन है? ऑप्शन ए हरिकृष्ण रतूड़ी जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? ऑप्शन बी बसंत देव ने करवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे पुराना समाचार पत्र है कौन सा? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा अखबार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
20वां प्रश्न है, निम्न में सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र है कौन सा? तो ऑप्शन ए समय विनोद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरांचल का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है कौन सा? तो ऑप्शन बी जड़ी बूटी उद्योग को सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है। 22वां प्रश्न, विर्थी जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, पंचेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, मंसूरी से संबंधित नहीं है। मसूरी से संबंधित नहीं है क्या दिए गए 4 ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन है पलटन बाजार मसूरी से संबंधित नहीं है। 25वां प्रश्न, मनेरी भाली जल विद्युत इकाई स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए यह उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 26, बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन स्थल है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न, राजभवन जो इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की शैली में 1897 में ये निर्मित किया गया स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नैनीताल में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड में स्थित 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री की यात्रा का क्रम निम्न में क्या है? तो इनकी यात्रा का क्रम निम्न में क्या है? ऑप्शन बी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो सबसे पहले कहाँ जाया जाता है? यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ मंदिर में। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल एवं मिश्री को पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार किस तीर्थ स्थल में किया जाता है या होता है? तो ऑप्शन डी बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ मंदिर में, तो इस तीर्थ स्थल में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? तो किच्छा क्षेत्र है, इसका पुराना नाम क्या है? ऑप्शन बी दरऊ। क्या नाम था? दरऊ था। तो यह ऊधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, हमारे उत्तराखंड के दरऊ इसका पुराना नाम था किच्छा का। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं इस प्रश्न को। 31वां प्रश्न है, सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं लिखते थे? तो सुदर्शन शाह किस नाम से? ऑप्शन ए कवि सूरत के नाम से लिखते थे। 32वां प्रश्न है, कुंजापुरी मंदिर है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी यह टिहरी में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ का आपको तमाम तरह के नोट्स, उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारियाँ, करंट अफेयर्स, प्रतिदिन जो उत्तराखंड के न्यूज़पेपर्स में उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पर अपलोड होते हैं। दिन भर में तमाम तरह के यहाँ पर नोट्स और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें अपलोड होती हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच।